हाँ जी, गुटन टाक। सो क्या लर्न करें आज, बताओ। अभी बताया, दोबारा बताओ एक बार, क्या बताया मैंने? बेस से लेके ऊपर तक जाना है ना? बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस तक पहुंचेंगे आज। तो आर्टिकल से स्टार्ट करें। आर्टिकल पढ़े आप लोगों ने? पढ़े कि नहीं पढ़े? देयर आर्टिकल, राइट। आर्टिकल कितने तरह के होते हैं मित्रों? 3 तरह के। 2 तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। या डेफिनेट और इनडेफिनेट होते हैं मित्रों। अब डेफिनेट कितने तरह के होते हैं बताओ? डेफिनेट को हमने 3 पार्टों में बांटते हैं, देयर, डी और दास। और इनडेफिनेट को आइन, आइने, आइन में बांटते हैं। तो ये तो आपको पता होना चाहिए भाई। डेफिनेट और इन, बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं होगी, प्लीज ध्यान दें आप। सर इनको, श्रीमान को यहां शिफ्ट कर दो एक बार। भाई सर आप वहां चले जाओ, विश्वा खड़ा हो जाओ, वहां से वहां चला जाओ उसके लिए। ये हमारे बैच की महिला हैं, ये है ना, तीनों। बैठो सर, बैठो आप प्लीज। हाँ जी, मुझे पता है हाउ टू रूल, यू नो, कैसे चुप किया जाएगा। अलग अलग कर दो इनको, ग्रुपों को। है कौन से भैया को? क्यों? कब कह रहे हैं? बोला उन्होंने? दिक्कत है क्या? ना ना, बैठ। दिक्कत है क्या? वैसे ही मजा लेना है। चलो भाई, देखो, डेफिनेट और इनडेफिनेट, राइट। डेफिनेट को क्या बोलते हैं जर्मन में? बिस्टिम्ड। और इनडेफिनेट को उनबिस्टिम्ड। तो क्या बनेंगे? बेस्टिम्ड, राइट, और उनबिस्टिम्ड। हाँ जी, ऑनलाइन वाले मित्रों, दिख रहा है आप लोगों को? बताइए प्लीज। यस सर। ओके, रेस्पॉन्स आपका चाहिए, है ना? अब मैं डेफिनेट को वापस से 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, देयर, डी एंड दास। ठीक है। इनडेफिनेट को वापस से 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, आइन, 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 राइट। अब ये चीज याद रखनी है आपको कि देयर और दास दोनों का क्या होता है? आइन होता है। और डी का क्या होता है? आइने होता है। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। मान लो अगर मस्कुलिन है तो उसको आइन यूज करेंगे उसके लिए। जैसे पिताजी क्या होते हैं? देयर फादर, तो आइन फादर। देयर ब्रूडर, आइन ब्रूडर। और बताओ, खूब सारे, देयर ट्रिश, आइन ट्रिश, है ना? ऐसे ही डेफिनेट में, इनडेफिनेट में जाएंगे, मतलब फेमिनिन में तो बोलेंगे डी मुटर, आइने मुटर। डी कोला, आइने कोला। डी पिज्जा, आइने पिज्जा। इस तरह से। नोइत्राल के लिए दास किंड, आइन किंड। दास आउटो, आइन आउटो। दास मेर्शिन, आइन मेर्शिन। इस तरह से। कोई डाउट यहां तक? अब बाकी रूल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वैसे ही आप दिल से याद करो इनको। वही है, ज्यादा रूलों के चक्कर में ना पड़ के दिल से याद करो, बेस्ट रहेगा। तो इसे हमेशा आपको आर्टिकल के साथ लर्न करना है। फादर, आप बोलो फाटर, गलत। डियर फाटर, हमेशा आर्टिकल के साथ लर्न करना है। तो ये चीज विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप नाउन याद करेंगे, उसका आर्टिकल के साथ आप उसको लर्न करोगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैंने बोला फादर और आप बोल रहे हो फाटर और आपने आर्टिकल नहीं याद है आपको, तो वो गलत है। तो हमेशा आर्टिकल के साथ लर्न करो उसको। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चले। अब आते हैं जी हम नाउन की तरफ। नाउन से पहले एक बार, क्लासिफिकेशन करने से पहले वर्ब पे आ जाते हैं एक बार। ठीक है, वर्ब कितनी तरह की होती है? और वर्ब से पहले पेजोनाल प्रोनोमेन पढ़ लेते हैं एक बार। पेजोनाल प्रोनोमेन, राइट। पेजोनाल प्रोनाउन पढ़े हैं आप लोगों ने? सबसे पहला प्रोनाउन, प्रोनाउन कौन सा होता है आपका? इश। इश हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। जब मैं खुद की बात करता हूं तो हमेशा फर्स्ट पर्सन बोला जाएगा। इश को आप क्या बोलोगे? हमेशा फर्स्ट पर्सन। डू क्या होता है आपका? सेकंड पर्सन। और ए, जी और एस आपके क्या हो गए? थर्ड पर्सन। और ये बात कर रहे हैं हम सिंगुलर की, सिंगुलर की, है ना? तो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन इश, सिंगुलर सेकंड पर्सन डू,
और सिंगुलर थर्ड पर्सन ए, जी और एस। क्लियर? अब चलते हैं बहुवचन की तरफ, प्लूराल। जर्मन में प्लूराल बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन वियर, सेकंड पर्सन ईयर और थर्ड पर्सन जी। ठीक है? वियर मतलब हम सब, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। अगर मैं उसमें शामिल नहीं हूं और मैं आप तुम सब लोगों से पूछ रहा हूं तुम लोग कैसे हो, तो क्या हो गए? आप ईयर हो गए, तुम लोग सेकंड पर्सन प्लूरल। तो जब सेकंड पर्सन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर किस में दिया जाएगा? हमेशा फर्स्ट पर्सन प्लूरल में। तो तुम लोग का क्या हो जाएगा? हम लोग हो जाएगा। हिंदी में भी ऐसा ही करते हैं भाई। अब मैं एक चीज मेरी समझ में ये नहीं आती, जब हम हिंदी में ऐसा कर रहे हैं फिर जर्मन में क्या दिक्कत हो गई? आप लोग कंफ्यूज क्यों होते हो? ये बात मुझे गले नहीं उतर रही भाई। कंजुगेशन नहीं कर रहे हो, वर्ब को सही जगह पे नहीं ला रहे हो, ये चीज मैं समझ नहीं पा रहा। ऐसा क्यों? जब हिंदी में ऐसा कर रहे हैं, इंग्लिश में ऐसा कर रहे हैं, फिर जर्मन में क्यों नहीं कर पा रहे हो आप लोग? उसमें दिक्कत क्यों? विश्वा, व्हाट इज द मैटर? नो, सब सही है? ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल, प्लूरल मैं लिख देता हूं, सेकंड पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल। एक चीज मिसिंग है मित्रों, यहां पे बता सकते हैं क्या? जी। जो जी है ना, वो दू का भाई है और वो ईयर का भाई है। समझ रहे बात को? जो जी है, जी का मतलब आप, इस वाले जी का मतलब है आप। अब इंग्लिश में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहां पे तो यू ही होता है। रेस्पेक्ट के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, राइट? तो उसको क्या बोलेंगे अपन? आप बोलेंगे, इंग्लिश में नहीं होता। क्लियर? अब जो ये जी है, ये क्या हो गया? आप लोग या आप सब। ठीक है? तो आप सबका तो सेकंड पर्सन हुआ कि नहीं हुआ? मैंने पूछा आप कैसे हो, मैंने एक आदमी से पूछा, मैं क्या पूछूंगा? आप कैसे हो। तो कैसे जवाब दोगे? मैं अच्छा हूं। हम नहीं, मैं कुछ जगह दिक्कत है, कुछ रीजन में, एरिया में, वो हम बोलते हैं। और कैसे हो? हम ठीक है सर। अरे पूरे ठेका ले लिया क्या बिहार का? हम ठीक है ऐसे मतलब है? तो कई बोल बोलते हैं सर पानी, हमने पानी पी लिया, है ना, बोलते हैं कई लोग। तो बड़ा रहता है थोड़ा सा, तो ये समझना है आपको। तो ये जो जी है, सेकंड पर्सन सिंगुलर वाला, ये आप है, तो इसका फर्स्ट पर्सन क्या होगा? हमेशा इश होगा। और जो जी ये वाला है, सेकंड पर्सन प्लूरल वाला, आप सब कैसे हैं, तो आप बोलोगे हम सब अच्छे हैं। तो इसका फर्स्ट पर्सन क्या मिलेगा? बन जाएगा दोस्तों, वियर बनेगा। ध्यान रखना है आपको इस चीज का। क्लियर? अब हम इसको जी के साथ इसलिए लिखते हैं कि वर्ब की जो कंजुगेशन होती है वो दे वाली जी की तरह आती है। तो अब देखो, आप कंफ्यूज हो गए, पूछते हैं कई बार सर जी में फर्क क्या है? ये जी भी ऐसा ही है, ये जी भी ऐसा ही है, और ये तो खैर कैपिटल है ही, ये तो अलग से पता लग गया कि फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिख रहे हो तो वो रेस्पेक्ट वाला जी है ना, आप या आप सबके लिए। अब लेकिन ये शी और इस जी मतलब दे वाला जो जी है, थर्ड पर्सन प्लूरल, इसमें क्या फर्क है? वर्ब आपको बताएगी भाई। जब हम कंजुगेशन करेंगे तो वहां ये चीज डिफरेंशिएट ऑटोमेटिक होगी, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वाला जी है। ठीक है, चलें उसकी तरफ। यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन वाले मित्रों प्लीज बताइए, यहां तक कोई डाउट हो तो आपको। नो सर। नो? हटा दूं? चलो अब वर्ब पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। देखो वर्ब, दास वर्ब, पा का साउंड आना चाहिए, दास वर्ब। देखो, दास वेब ऐसे बोलते हैं, दास वेब, है ना, दास वेब ऐसे बोलो, दास वेब। वैसे वर्ब बोलो, वे क्या वर्ब है, लेकिन जर्मन में बी आ रहा है तो प का साउंड आना चाहिए, दास वेब। तो जो वर्ब है हमारी, वो हमारी कितनी तरह की होती है वर्ब? दो तरह की। कौन कौन सी? रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर और इरेगुलर, राइट। रेगुलर दो तरह की होती है हमारी, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए और टाइप बी, ठीक है, कोई डाउट? अब होती तो और भी है, मोडाल वर्ब भी होती हैं आपकी, और आपकी हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं, है ना। तो उस पे अपन, या सेपरेबल वर्ब्स, नॉन सेपरेबल वर्ब्स, ट्रेन वारे वेरबेन, है,
निस्ट्रेन वाले वेरवेन वो भी होती है, लेकिन अभी उस पर अपन बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम रेगुलर और इरेगुलर पे करेंगे। तो सबसे पहले रेगुलर वर्ब ले लेते हैं, टाइप ए, राइट। रेगुलर में क्या ले रहे हैं अपन, टाइप ए। तो देखो अब वर्ब को कॉन्जुगेट कैसे करेंगे। तो एक वर्ब ले लेते हैं, मान लो कॉमन। कॉमन का क्या मतलब होता है, टू कम, राइट। रूट कैसे निकालते हैं, ईएन से पहले वाला हिस्सा आपका क्या कहलाता है, रूट कहलाता है भाई। तो रूट क्या हुआ यहां पे, कॉम, ठीक है। ईएन को एक बार गोली मारो, हटाओ इसको यहां से, क्या बचा हमारे पास, कॉम। जब कॉन्जुगेट करेंगे इसको, इसके साथ हमेशा रूट प्लस ई, रूट प्लस ई लगेगा भाई, ध्यान रखना है, हमेशा ऐसा होगा। इसके साथ हमेशा क्या लगाओगे, रूट प्लस ई लगाओगे आप, ठीक है। डू के साथ रूट प्लस एस टी, रूट प्लस एस टी, ए जी एंड एस, रूट प्लस टी, ठीक है। वियर, रूट प्लस ई एन, ईयर के साथ रूट प्लस टी, एंड जी और जी रेस्पेक्ट वाला और प्लूरल रेस्पेक्ट वाला दोनों हमने एक साथ लिख दिए, तो उनके साथ भी क्या होता है, रूट प्लस अब ई एन। अब मुद्दे की बात यह है, एक सेकंड, तो ये आपकी रेगुलर वर्ब इसी तरह से रहेंगी। अब रेगुलर वर्ब खूब सारी होती है, जैसे एग्जांपल दो रेगुलर वर्ब्स का, गेन, है ना, और बताओ, कॉमन तो हो ही गई। अभी प्रेजेंट में कॉमन आपकी रेगुलर है, लेकिन पास में इरेगुलर हो जाती है आगे जाके, ये है। कॉमन टू गो लिखा है, कॉमन टू कम करो इसको भाई, वो गेन याद आ गया होगा, है ना, गलत है। गेन, कॉमन, लीबन, लेबन, बोनन, फ्रागन, श्राइबन, खूब सारी वर्ब है। अंटवॉटन इसमें नहीं आएगा, हाँ जी, अंटवॉटन। अभी वर्ब कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, तो अभी डाटे एक्यूजेटिव भूल जाओ, एक बार कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो ये खूब सारी वर्ब है आपकी रेगुलर, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं हम टाइप बी की तरफ। टाइप बी में क्या होता है मित्रों, अगर रेगुलर टाइप बी की बात कर रहे हैं, इसमें कैसे पहचानोगे, देखो अगर ईएन से पहले टी डी एम या एन आ जाए, टी डी एम या एन आ जाए ईएन से पहले, फॉर एग्जाम्पल अर्बाइटन, देखो
तो यहाँ पे टी आया कि नहीं आया? ऐसे देखो, रेडन, डी आया कि नहीं आया? आटमन, एम आया कि नहीं आया? और एक और लेते हैं, एन वाला कोई वो बताओ। नेमन क्यों? नेमन तो रेगुलर है, इरेगुलर सॉरी। और बताओ, योफनन है ना, साइसनन, खूब सारी वर्ब है, योफनन। अब कुछ ही वर्ब है जो आपको याद रखनी है, जो टाइप बी में मानी गई है, एम और एन। टी और डी के लिए 100% रूल है, लेकिन एम और एन की कुछ ही वर्ब इस कैटेगरी में काउंट होंगी। ठीक है जी। तो देखो कॉन्जुगेट करते हैं। इश, रूट क्या हुआ आपका? योफन, तो इश योफन, दू योफ नेस्ट, ईएसटी लग जाता है। अभी तक आप एसटी लगा रहे थे, तो टीडीएमएन वाली वर्ब में, जो टाइप बी वाली वर्ब है रेगुलर, उसमें क्या लगेगा? एक्स्ट्रा ई लगाना पड़ेगा आपको। तो दू के साथ क्या हो जाएगा? डू ऑफ नेस्ट, ए जी एस क्या हो गया? ऑफ नेट, वी ऑफ नन, ई ऑफ नेट, और जी ऑफ नन। राइट, क्लियर। अब चलते हैं अर्बाइटन की तरफ। अर्बाइटन को कॉन्जुगेट करेंगे। देखो रूट क्या हुआ? अर्बाइट, तो इश अर्बाइट, दू अर्बाइटेस्ट, ए जी एस अर्बाइटेट, wir arbeiten, ihr arbeitet, और जी arbeiten। कोई दिक्कत यहां तक? रेडन में आ जाओ। रूट क्या हो गया? रेड, इश रेड, दू रेडेस्ट, er sie es redet, wir reden, ihr redet, sie reden। क्लियर। आत्मन पे आ जाओ। इश, रूट क्या हुआ? आत्म, इश आत्म, दू आत्मेस्ट, er sie es atmet, आट सॉरी atmet, wir atmen, ihr atmet, और जीजी आठ। बताओ, कोई भी डाउट है वो यहां तक? टाइप बी खत्म। तो खूब सारी वर्ब है ऐसी, हाइराटन, टी वाली वर्ब। और बताओ, साइसनन, शार्डन। ठीक है, तो दे लॉन्ग लिस्ट, उनको लर्न करो। इस कैटेगरी में आपको वर्ब मैंने लिखा रखी है सारी इस तरह की। अब चलते हैं इररेगुलर की तरफ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? रेगुलर, टाइप ए और टाइप बी। ऑनलाइन वाले मित्रों, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, किसी भी तरह का। नो सर। सुखविंदर पाजी, समझ में आया नहीं आया कुछ? जी सर, आ रहा है समझ में सर। ओके। अब चल रहे हैं हम इरेगुलर की तरह, है ना। तो इरेगुलर में तीन रूल है हमारे पास। इरेगुलर वर्ब्स, देखो इरेगुलर वर्ब में तीन रूल है हमारे पास। पहला रूल है ए से ए अमलाउट वाला, यानी कि ऐसी वर्ब जिनमें कंजुगेट करते हुए उन टाइम पे उन पे ए का ए अमलाउट हो जाता है। फॉर एग्जांपल फारन ले लो आप, श्लाफन ले लो। चलो फारन तो हर बार लेते हैं, श्लाफन ले लेते हैं। ठीक है, आप कहोगे गुरुजी हर बार यही वर्ब बताते हो आप, क्या चक्कर है? श्लाफन ले लो। तो देखो ये वाला जो है ये, और जो चेंजेस होंगे वो हमेशा डू और एलजीएस के साथ होंगे। जो चेंजेस होंगे हमेशा इर्रेगुलर वर्ब में, वो किसके साथ होंगे? डू के साथ या फिर एयर जी एस के साथ होंगे। तो देखो रूट क्या हुआ आपका? स्लाफ, इश श्लाफ, दू। अब देखो स्लाफ, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको स्लाफ्स पढ़ते हैं। हमारा विश्व हमेशा इसको स्लाफ्स पढ़ता है। सर मैं गलत कह रहा हूं कि सच कह रहा हूं सर? सच बताओ आप, झूठ तो नहीं है इसमें कुछ? ओके, अच्छा बच्चा है ये, सच बोलता है। एयर जीएस के साथ स्लैफ्ट होता है, स्लाफ्ट नहीं होता है।
ध्यान देना है आपको। बाकी रेगुलर की तरह ही कॉन्जुगेट हो रहे हैं, सिर्फ उमलाउट लग रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। wir wir schlafen, ihr schlaft और sie schlafen, sie schlafen। देखो, कोई डाउट? तो ऐसी वर्ब्स जिनमें एक का ए उमलाउट होता, खूब सारी वर्ब है, नाम बताओ। फारन हो गई आपकी, और बताओ। वाशन हो गई आपकी, और बताओ। भूल गए? याद करो, खूब सारी लिस्ट दी है मैंने, 17-18 वर्ब लिखाई है आपको ए से उमलाउट वाली है। देखो एक बार, हैव ए लुक। रेगुलर, सॉरी इरेगुलर, रूल नंबर 1, बाकन, बेकन नहीं, बाकन, टू बेक। और बताओ, है लाडन, या लाडन टू लोड, शाडन, लाउफन, हाल्टन, वाशन। और बताओ, है त्रागन, है फालन, या फालन, फैलासन। अब इस फैलासन में फेर के बाद जो वोवल आएगा ना, वो उस पे लगेगा। और बताओ। राटन, ब्लाजन, ब्लाजन इज टू ब्लो, दिस इज ब्लाजन, है ग्राबन, ठीक है, ग्राबन टू डिग, इस तरह से। अगला लेते हैं ई से आई वाला, जिसमें ई का क्या हो जाएगा, आई हो जाता है। इसमें आती है सब नेमन आपकी, नेमन ही लेता हूं मैं, है ना। नेमन इज टू टेक, नेमन इज टू टेक, तो क्या हो जाएगा देखो, इश नेम। अब देखो यहां पे दू के साथ निम्स हो जाता है, यहां पे ये एसटी तो लग रहा है, और क्या हुआ, ई का देखो आई हो गया, ई का आई हो गया मित्रों, ध्यान देना यहां पे। और एच जो आ रहा है उसका भी एम लिख दिया है हमने, वो इसलिए लिखा है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो ई का आई तो हो ही गया, तो तब भी साउंड यही आएगी देखो आप, क्योंकि एच प्रोनाउंस नहीं होगा। सॉरी मैंने उल्टा लिखा है, एक सेकंड रुको। ये होता, तो यहां पे देखो एच से पहले वोवल आ गया, तो एच को प्रोनाउंस नहीं करेंगे हम लोग, तो क्या होता, निम्स ही पढ़ते इसको। तो पड़ी निम्स रखे तो एच को हटा ही दो ना, इसलिए हमने क्या करा, उसको डबल एम कर दिया, एच की जगह एम लिख दिया, ये कारण है इसका, क्योंकि एच की साउंड तो आ ही नहीं रही, इसलिए। क्लियर? एजीएस के साथ क्या हो जाएगा, निम्ड। बाकी अब जो वो बच रही है वो पूरी आपकी रेगुलर की तरह ट्रीट होगी मित्रों। नेम्ड और जीजी, नेमन। कोई डाउट बताओ यहां तक? खूब सारी वर्ब है इस कैटेगरी में, बताओ कौन कौन सी। एसन, एसन वेरी इंपॉर्टेंट। एम्फेलन भी इसी में क्या? नहीं, वो उसमें दूसरी में, एमफील्स में, उसमें लास्ट वाली में। गेबन, वेरी इंपॉर्टेंट, गेबन। हेल्फन, एक्सप्रेशन, ट्रेफन, हो गई एल्फन। और बताओ। स्टेरबन, गैल्टन टू वैलिड, ब्रेशन टू ब्रेक, फेरगेसन टू फॉरगेट, ट्रेटन टू किक, मैसन टू मेजर, ब्रेशन हो गई टू ब्रेक, इस तरह की जो कैटेगरी है? वेरफन, इस वेरफे टू विफ्स, या फेंकना, टू थ्रो। फेरगेसन हो गई टू फॉरगेट, है गैल्टन हो गई टू बी वैलिड, हो गई सर। क्लियर? तो ये रूल था आपका ई से आई वाला, ठीक है। अब थर्ड रूल पे चलते हैं, ई से आई वाला, जिसमें आपकी लेजन आती है, ई से आई ई वाला।
लेजन वर्ब ले लेते हैं आपकी, लेजन टू रीड। तो देखो रूट क्या हुआ, लेस, इश लेज, दू लीस्ट हो जाता है। अब देखो ऑलरेडी एस आ रहा है यहां पे, ऑलरेडी एस आ रहा है, तो दूसरा एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ टी लगेगा यहां पे, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, डबल एस टी नहीं लगता है। ऐसे ही एयरजीएस के साथ क्या आएगा, टी आएगा, तो लीस्ट, यानी कि ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों सेम दिखती हैं आपको, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कोई भी, है ना। वियर लेजन, ईयर लेस्ट, और जीजी लेजन, जीजी लेजन। क्लियर। अब इस कैटेगरी में खूब सारी वर्ब है, एम्फेलन इसी कैटेगरी में आएगी, एम्फेलन टू रिकमेंड, और बताओ जेयन इस कैटेगरी में आएगी, चोर चोरी करना, स्टेलन, है ना, इसी कैटेगरी में आएगी। पांच छह verb, चार पांच वर्ब ही ज्यादा नहीं है इस कैटेगरी में, पांच ही है ना। कौन सी, फेस्टियन, गेशियन टू हैपन, टू अकर, उस सेंस में, है ना। तो ये कहानी खत्म। रेगुलर पढ़ ली हमने, टाइप ए, टाइप बी और इरेगुलर पढ़ ली। बताओ मित्रों, यहां तक कोई डाउट, ऑनलाइन वाले मित्रों? नो सर। नो। चलें फिर आगे। अब आ जाते हैं हम किस पे, केसेस पे। तो केसेस के लिए हमें नाउन पे जाना पड़ेगा। नाउन को बोलते हैं दास नोमेन। नाउन को मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। नाउन कैन बी ए सब्जेक्ट, नाउन कैन बी ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है उसी को हम नॉमिनेटिव बोलते हैं, नॉमिनेटिव। और जो ऑब्जेक्ट है उसको हम बोलते हैं, तीन तरह का होता है ऑब्जेक्ट, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनेटिव। देखो, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनेटिव, ठीक है। तो ये आपके मेन स्तंभ हो गए, दे आर द पिलर्स ऑफ जर्मन लैंग्वेज ग्रामर। अगर पिलर मजबूत होंगे तो ग्रामर अच्छे से हो पाएगी। अगर आपने नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव, गेनेटिव पे मास्टरी कर ली, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो फिर अटकने की जरूरत ही नहीं है ना। तो दिक्कत क्या होती है, समझ में नहीं आता कब नॉमिनेटिव हो गया, कब अक्यूजेटिव हो गया, कब दाटिव हो गया, कब गेनेटिव हो गया। फिर आगे दिक्कत आती है, फिर प्रीपोजिशन आते हैं, अक्यूजेटिव प्रीपोजिशन, दाटिव प्रीपोजिशन। फिर क्या होता है, दो वेक्सल प्रीपोजिशन आ जाते हैं, टू वे प्रीपोजिशन, जो बहुरूपियां हैं, कभी अक्यूजेटिव हो जाते हैं, कभी दाटिव हो जाते हैं, रंग बदल देते हैं वो, है वो दिक्कत वाली बात है। तो उनको समझना पड़ेगा, उनकी हरकतों को हमें, समझ रहे हो बात को। फिर आगे क्या होता है, ये आए, फिर एडजेक्टिव एंडिंग आ जाते हैं, मान लो वो भी इन पे बेस्ड है, अक्यूजेटिव है, दाटिव है, गेनेटिव है, उस हिसाब से फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें, फिर आगे चलते हो, फिर विवेकुंग आ जाता है, मोशन हो रहा है नहीं हो रहा है, पोजीशन की बात हो रही है नहीं हो रही, जो अपने टू वे प्रीपोजिशन में हम लोग पढ़ते हैं, समझ रहे हो बात को। तो ये कहानी रहती है सारी। बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट नहीं, प्यारे मित्रों बताइए, यहां तक कोई भी डाउट हो आपका तो आगे चले, नहीं तो फिर मैं, नहीं है चले फिर नॉमिनेटिव पे आ जाए। हेडिंग डाल देते हैं, देयर नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव क्या है, सब्जेक्ट है। तो अब सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है भाई, यहां तक पहुंचने के बाद। तो क्या हो जाएगा, जूबियक्ट, जूबियक्ट, देखो जूबियक्ट, जूबियक्ट हो गया, के का सी हो जाता है जर्मन में। अब ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या होता है ना। विश्वा, सब्जेक्ट बता बेटा, क्या होता है सब्जेक्ट, किस चीज को हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं, है? क्या है ये इस डू, क्या चीज है सर ये, जिससे पूछा जाए वही बताएगा। विश्वा हमारा कैप्टन है, हम विश्वा के पीछे हैं, विश्वा हमारे सबसे आगे। हाँ जी, नाम किसी का, ओके, हाँ भाई मिल गया, एक एक सब्जेक्ट मिल गया हमें, कोई भी नेम, कोई भी नेम सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन नेम के साथ कभी भी आर्टिकल हम लोग यूज नहीं करते हैं। नेम आपका प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है।
तो आर्टिकल यूज नहीं कर। और सर कोई क्या इंग्लिश में क्या बोला आपने? क्या थोड़ा क्लियर बोलो। थिंग 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 डीडिंग डीडिंग है ना, चीजें वस्तुएं ऐसे बोलना चाह रहे हो आप। पहले और ले लो, कोई प्लेस ले लो सर। है प्लेस आपका सब्जेक्ट हो सकता है, कोई प्लेस, जयपुर, मुंबई, लंदन, बर्लिन, है नागपुर, नारगढ़, है ऐसे कोई जी जगह है, बरेली जहां पे झुमका गिरा था, है ना? किसका? नहीं नहीं पता तुझे? अरे गिरा था ना, झुमका गिरा रे वो बरेली के बाजार में, वो गाना नहीं है? तो मैं गया था एक बार बरेली, पूछा मैंने रिक्शे वाले को कहाँ गिरा, तो एक सर्किल वो चौरासा आया भाई साहब, यहाँ गिरा था। मैं, तू जिंदा था क्या उस टाइम पे जब झुमका गिरा था? तूने उठाया था क्या वो? है उन्होंने भाई साहब उठाया था नहीं, पर ऐसे ही कहते हैं सर यहीं गिरा था। चलो मान लेते हैं। तो चलो नेम प्लेस नंबर 3। सब आपने वस्तु और व्यक्ति, वस्तु, स्थान है। तो कोई भी, अब देखो आर्टिकल प्लस नाउन को मानो उसको, चीज को, वस्तु के लिए हम कोई कोई पर्सन हो सकता है ना, कोई जानवर हो सकता है, उस चीज के लिए हम उसको आर्टिकल प्लस नाउन के साथ हम मानेंगे उसको ना। तो क्या करते हैं, आर्टिकल प्लस नाउन। जैसे देयर टिश हो गई वस्तु, देखो देयर टिश वस्तु हुई कि नहीं हुई? लेकिन यहां वस्तु, वैसे तो वस्तु है लेकिन जान है, मस्कुलिन है, देखो जर्मन में ये इसको मस्कुलिन माना गया है ना। ऐसे देखो, ये तो डेफिनेट आर्टिकल के साथ है, इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ भी मान सकते हो। अब देयर टिश है तो क्या हो जाएगा, आइन टिश, आइन टिश करके देना इसको। आपके पन्ना कल रह गया था, प्रिंट निकाला था आपके लिए, राइट? ओके, तो उसको आइन टिश भी बोल सकता हूं मैं, या फिर देयर स्टूल, आइन स्टूल। क्लियर? और बताओ, देयर लैपटॉप, कई जगह दास लैपटॉप भी लिखते हैं, है ना? तो उस हिसाब से देयर होगा तो आइन मानोगे, दास होगा तो भी आइन मानोगे। दी पिज्जा, आइने पिज्जा। दी कोला, आइने कोला। दास मेर्शन, आइन मेर्शन। देयर फाटर, आइन फाटर। देयर टीगर, आइन टीगर। देयर ल्योवे, आइन ल्योवे। खूब सारे। तो ये डेफिनेट इंडेफिनेट आपको मिल गया। और सर क्या बोला आपने, इश डू क्या बोला था? कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या होते हैं सर ये? अरे रुक भाई, सर कोई टाइटल तो दोगे। मूवी देखने गए हम, अब मूवी का टाइटल नहीं पता, कौन सी मूवी देखे जा रहे हैं, कैसा कैसा लगेगा हमें? सर वो उसमें वो सनी देओल और वो है ना, वो क्या नाम है, वो पंजाब वाला छोरा, क्या नाम है भाई उसका, अभी जो आई है, रणदीप हुड्डा। अरे यार पता नहीं कौन सी मूवी है, उसमें वो दोनों है ना यार, दे वो उस पे वो पुलिस वाला होता है यार, है ना ऐसे, जाट। अब टाइटल नहीं पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? टाइटल वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए पर्सनल प्रोनोमेन, मैं यही बोलना चाह रहा हूं आपको, है ना? तो चौथा क्या हो सकता है आपका, कोई पर्सनल प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है। पर्सनल प्रोनोमेन, देखो मित्रों, पर्सनल प्रोनोमेन, पर्सनल प्रोनोमेन। चलें आगे। सब्जेक्ट मिल गया भाई हमें, एक स्टेप और आगे बढ़ गए। वर्ब मिल गई हमें, रेगुलर, इरेगुलर और आपकी इरेगुलर वर्ब्स। एक गलती हुई है अपने से, टाइप ए में कुछ वर्ब्स को छोड़ गए हम, है ना? जेड, एस और बीटा वाली वर्ब्स, उनको एक बार और देख लेते हो। टाइप ए की है ये वर्ब्स ना, एक बार देखो। टाइप ए वाली वर्ब पड़ी थी, उसमें जोड़ देना इनको, तानसन, हाइसन और राइजन, राइट? तो देखो, अगर ईएन से पहले जेड, बीटा या एस आ जाए तो इनको हम रेगुलर की तरह ही काउंट करते हैं, और इनको टाइप ए के की वो भी माना गया है, ऐसे समझो। अब थोड़ा सा फर्क होगा, क्योंकि इनमें साउंड स की आ रही है, तो डू के साथ क्या लगाते हो आप, डू के साथ एस टी, लेकिन इन वर्ब के साथ सिर्फ टी लगेगा, बस यही चेंजेस है, बाकी का कोई चेंज नहीं है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, बाकी चेंज नहीं है दोस्तों। तो देखो, इश रूट क्या हुआ, तांस, इश,
तांस, दू तांस्ट होगा। देखो केवल टी लगेगा दोस्तों, ए जी एस क्या हो जाएगा, तांस्ट, विय तांसन, ईय तांस्ट, और जी देखो जी तांसन। कोई डाउट? हाँ जी, कहाँ कुछ गलती की है मैंने, बताओ, अगर हुई हो तो माफी चाहता हूं मैं, बताओ मेरे को। लेकिन गलती करता नहीं, हो जाती है इंसान से, वी आर द ह्यूमंस, है ना चाहते हो जाती है। जैसे विश्वा बोलता तो ए है ना, आवाज आ की निकलती है ना, बोल देगा, बोलना चाहता फेस्ट है लेकिन आवाज आती है फास्ट, ऐसा होता है अक्सर, है ना। बोलेगा एयर जीएस के साथ, बोलना चाहता फेयर्ड, बोलता फाट तो वो गड़बड़ वाली बात है ना। वो कह सही तो बोला मैंने, है ना। ओके, अब आ जाओ हाइसन पे। रूट क्या हुआ, हाइस, इश हाइस, ये वर्ब नाम बताने के लिए हम यूज करते हैं। इश हाइस दिलीप, वी हाइसन जी, विश्वा, पूरा नाम सही नाम क्या है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में किस नाम से जाना जाता है आपको, है? अच्छा, विश्व सिंह परमार, पूरा नाम क्या है दूसरा? सौरभ किसका नाम है? तो अच्छा, डॉक्यूमेंट में विश्वा ही है, ये तो हमें पता ही नहीं था, हमें लगा सौरभ ओरिजिनल नाम है आपका। ओके, विश्वेंद्र सिंह परमार, तो विश्वा सिंह ऐसा, ये तू विश्वा थोड़ी है, ये अलग है, ये विशव है, ये विशव संधू है? सौरभ, सौरभ, चले भाई आगे। तो इस हाइस दू के साथ क्या आएगा, दू हाइस्ट। मित्रों आवाज नहीं प्लीज, तारिक जी इधर देखो, क्या क्या, ये सिंह वाला है, ये पंजाबी वाला सिंह तो ये रहा, हाँ ये एक्सेप्शन है। अब जो भी हो, अभी इस पे मुद्दे को अभी ध्यान नहीं करेंगे, इसको चाय पे चर्चा करेंगे, अभी पढ़ लेते हैं ना। पारिक जी को क्लास का माहौल खराब करने का बड़ा मजा आता है ना, चीज को डिस्ट्रैक्ट करना, कैसे भी इसको दूसरी तरफ ले जाए, बड़ी माहिरता, वो इनको मतलब मास्टरी है इनकी, काम इनका ये होता है, यही है ना। जब मेरे साथ आता है ना ये गाड़ी में, वहां पे भी घुमा देता है मुझे, हाँ बच के रहना। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं इसकी फिरकी समझ जाता हूँ कि ये मुझे, एक बात चल रही है सर, समझो कर, है एक्सपीरियंस आ जाता है ना। अच्छा बच्चा है ये, है ना। वैसे बहानेबाज बहुत तगड़ा है ये, सबसे अच्छी बात ये है इसकी ना, और ऐसा मतलब झूठ को भी सच साबित कर देता है। हम्म, देखो होता क्या है, कई बार इसने बोला, अभी एक मिनट इसको पूरा कर दो, हाई से दू हाइस, एयर जी एस हाइस, वी हाइसन, ईयर हाइस्ट, और जी हाइसन। एक दिन ये इस क्लास लेने आया, जल्दी निकल गया, मैंने कैसे भाई, क्योंकि पापा के पास चाबी नहीं थी, है ना, और इन सब के पास एक एक अलग अलग चाबियां हैं, है ना, ये झूठ बोलता है मेरे को। पापा भूल ही नहीं सकते बेटा, उसमें स्कूटर की चाबी में लगी हुई है उनकी। अरे और वैसे कई बार तो आपने बोला कि हम घर को अकेला नहीं छोड़ते, जब मैं निकलता हूं तो पापा घर पे रहते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तब क्या हुआ सर, पापा कैसे चले गए घर, चाबी कैसे भूल गए? नहीं, कई बार आपने बोला कि मैं जब घर पे नहीं हूं तो पापा होते हैं, और पापा जब घर पे होते तब मैं निकलता हूँ। अच्छा बेटा, सब बात याद है, मैं लिख रखी है, सरकमस्टांसेस। ओके, मुझे रख लेता चौकीदार, है क्या दिक्कत आ रही है? अब आगे आओ भाई, राइजन पे देखो, रूट क्या हुआ, राइस, कॉन्जुगेशन करेंगे तो इस राइज, डू राइस्ट, एयर जी एस राइस्ट, देखो ध्यान दो, एस आ रहा है तो एस टी न लग के सिर्फ टी लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको, और ये इन वर्ब के साथ ही ऐसा होता है दोस्तों। देखो वियर के साथ क्या हो जाएगा, राइजन, ईयर राइस्ट, और जी राइजन। ओके, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? सारी चीजें अब फ्लो में आ गई, अब सब चीज हमने
कवर कर लिए। अब वापस आ जाते हैं नॉमिनेटिव पे। ऑनलाइन वाले दोस्तों यहां तक बताओ, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो आपको यहां तक, तो बताइए। हमें बड़ा आनंद आएगा, हमें आपको अगर कोई समस्या है उस पे जवाब देने में। पाजी, जी सर जी। एक सिंह साहब ये भी हैं, ये भी सिंह साहब है? बिस्वा के भैया, बिस्वा के भैया, हाँ, उसके भी दो भैया है ना? हाँ जी, साक्षी, कोई कोई डाउट? नो सर। नो। नरेंद्र, नो सर। जूम यूजर कौन है भाई? जरा परिचय दे दो भाई प्लीज। जूम यूजर कौन है आप? कौन है? 1 बजे वाले में कौन से? वो, अच्छा वो है क्या? ये भी सिंह साहब है। संधू भाई, संधू पाजी, सिद्धू पाजी। हाँ जी सर। अरे हाँ, तुसी हो, तो वही है। हाँ जी सर। एक सिद्धू पाजी और है हमारे। हेलो। हाँ, हेलो हेलो सर, वी कैन हियर यू रियली गुड। आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है लोग मित्रों? हाँ जी सर। ओके, चले फिर आगे। यहां तक कोई डाउट? नॉमिनेटिव पे आ जाते हैं वापस। चलो, नॉमिनेटिव पढ़ रहे थे, अब देयर नोमिनेटिव। देखो ध्यान से देखना, जब नॉमिनेटिव की बात चलेगी तो 4 वर्बों की बात होगी, 4 वर्ब्स की बात करेंगे। कौन कौन सी? जाइन, हाइसन, वेर्डन और ब्लाइबन। अगर कोई जाइन की बात होगी तो 4 वर्ब्स की बात जरूर होगी। अगर रामायण की बात होगी तो राम लक्ष्मण सीता, सॉरी, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की बात होगी। अगर महाभारत की बात होगी कौरव और पांडवों की बात होगी, ऐसा समझो। तो नॉमिनेटिव की बात होगी तो 4 वर्ब्स की बात होगी। विश्वा, कौन कौन सी भाई? हाँ, अब विश्वा भाई हमें जाइन का कंजुगेशन बताएगा, है ना? बता बेटा, जाइन का मतलब होता क्या, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको बेटा? टू बी। ओके, कंजुगेट करो दोस्त। इश बिन, डू, डू, डू बिस्ट और एर जी एस इस्ट हो गया सर, वेरी गुड। आगे वियर, वियर सर, हाँ है। एक मिनट रुको रुको, बोलने दो भैया को। जिंड, ईयर, स्पेलिंग SEID, जाइड, और जी जी, जी जी जिंड हो गया आपका। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाइसन की कंजुगेशन हमने अभी अभी करा है, तो हाइसन को हम नहीं करेंगे, राइट? हाइसन अभी अभी करा था हमने बीटा वाली वर्ब में ना, टाइप ए, जेड, बीटा और एस वाली वर्ब में करा था, इसको नहीं करेंगे अपन। ओके, वेडन को हमारे प्यारे पारिक जी करेंगे कंजुगेट, और मुझे पूरा यकीन है कि वे मेरे सिर को नीचे नहीं होने देंगे और पन्ना नहीं पट लेंगे, नहीं तो मेरा सिर नीचे हो जाएगा। नीचे पलके मत झुकाओ, ऊपर देखो पारिक जी। देख लिया, निकाल लिया पन्ना, बहुत कलाकार आदमी है। इस वर्ड डू, डू वर्डस नहीं था, डू विस्ट होता है, यही इंडिया मात खा गई। डू विस्ट, वर्डस नहीं होता दोस्त, इर्रेगुलर वर्ब है ये। डू विस्ट और एडजीएस, विस्ट नहीं हुआ, वेट, तो वेट होगा, WIRD होता है दोस्त। तो याद करो, इस वर्ड डू वेस्ट, ARGS, वेट, वियर वेर्डन, वियर वेर्डन, ईयर वेर्डेट और जीजी, जीजी वेर्डन, राइट? बहुत बढ़िया। एक वो बची है ब्लाइबन, ब्लाइबन आपकी रेगुलर होती है। मोहित जी कर देंगे इसको, मुझे पक्का यकीन है। मोहित जी, ये तो regular है। हाँ बताओ, रूट क्या हुआ? ब्लाइब, बोलो। इश, इश ब्लाइब, इश ब्लाइब बे नहीं, इश ब्लाइब। डू, डू ब्लाइब्स, आगे ईयर जी एस ब्लाइब, वियर ब्लाइबन, ईयर ब्लाइब और जी जी ब्लाइबन। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, छा गए तुसी। वर्ब आ गई 4। अब चलो जाइन वर्ब का यूज करके सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं कह रहा हूं कि कार रेड है,
कार का रंग कैसा है? रेड है। तो क्या बोलूंगा? द कार इज रेड, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो दास आउटो, और क्या? अब देखो आउटो आपका क्या है, कैसे पता चलेगा कि इस्ट आएगा? अगर देखो देयर आ रहा है तो उसको एयर मानोगे, डी आ रहा है उसको जी मानोगे, और दास आ रहा है तो उसको क्या मानेंगे? एस मानेंगे दोस्तों। देयर, दी और दास, देयर का मतलब एयर, दी का मतलब जी, और दास का मतलब एस। क्लियर? दास आउटो क्या पता चल रहा है? एयर जी एस, एस की तरह आ गया। तो एयर जी एस के साथ क्या लगाते हैं जब जाइन को कॉन्जुगेट करते हैं? तो इस्ट, तो दास आउटो इस्ट। और रेड के लिए हमारे पास क्या है? रॉट। बन गया सेंटेंस? नहीं बना? द कार इज रेड। यहां पे जो रॉट है वो एडजेक्टिव है, तो जाइन के साथ हमेशा एडजेक्टिव आता है अगर यूज करते हैं। किसी की आप विशेषता बता रहे हो तो हम एडजेक्टिव यूज करेंगे। अब मित्रों यहां पे देखो सब्जेक्ट क्या है आपका? दास आउटो। तो यहां पे नॉमिनेटिव क्या हुआ आपका? ये सब्जेक्ट, ये दास आउटो हुआ। नॉमिनेटिव आपका क्या हुआ? दास आउटो हुआ मित्रों। हुआ कि नहीं हुआ? अब जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे नॉमिनेटिव में, तो क्वेश्चन या तो वेयर से बनेगा और या वास से बनेगा। वेयर का मतलब होता है हु, और वास का मतलब होता है व्हाट। देखो दास आउटो। तो अब जब क्वेश्चन बनाओगे कि कार रेड है, तो क्या रेड है ऐसे बोलोगे? क्या लाल है? हिंदी में क्या बोलोगे? भाई मैं कह रहा हूं कार लाल है, क्या लाल है? तो सब्जेक्ट क्या है आपका? कार। तो क्या लाल है, तो जब सब्जेक्ट पे आप क्वेश्चन बनाओगे तो ये तो बनाओगे क्या लाल है। तो क्या के पास क्या है हमारे पास? वास, है ना? तो वास से क्वेश्चन। तो अगर आपने कौन और क्या को रेक्टिफाई कर लिया, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लिया, आपको ये आइडेंटिफाई होने लग गया कि भाई कौन और क्या में क्या फर्क है, तो आप ऑटोमेटिक नॉमिनेटिव पे क्वेश्चन ऐसे बनाओगे, ऐसे जस्ट ए फ्लिक, राइट? तो यहां पे जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो उस नाउन को हटाना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट को हटाना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे? WH वर्ड लिखेंगे, तो वास आ जाएगा। वास इस्ट रॉट, वास इस्ट रॉट। देखो बना कि नहीं बना? क्या लाल है? तो जब आंसर दोगे वास का, तो वास का आंसर कहां मिलेगा आपको? जो आंसर साउथ का, दास आउट इज रॉट। क्लियर और नॉट क्लियर? यस क्रिस्टल क्लियर। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा लगा सुन के मुझे। पाजी आया का समझ में ना? जी सर जी। ओके, और लो एग्जांपल। किताब रोचक है, किताब रोचक है, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग को बोलते हैं रोचक। कई लोग हैं, ये वर्ड कहां से आ गया रोचक? रोमांचक नहीं, रोचक होती है। रोमांचक तो ट्यूर होता, वो होता है कोई कुछ एक्टिविटी करते हो, रोमांचक अनुभव रहा आपको। किताब रोमांचक नहीं, रोज क्या बोला मैंने? रोचक होती है, रुचिकर, जिसमें मन लगता है पढ़ने का आपका, है ना सर? तो किताब को क्या बोलते हैं मित्रों? दास बुक। दास बुक हो गया। कैसी है? इस्ट आएगा क्योंकि दास है, सिंगुलर है, दास के साथ इस्ट लगाते हैं हम। और रोचक को बोलते हैं इंटरेसांट, इंटरेस्टिंग इंटरेसांट। दास बुक इज इंटरेसांट। अब देखो सब्जेक्ट क्या हुआ है यहाँ पे? दास बुक। अब दास बुक कोई चीज है या कोई इंसान है? चीज है। क्वेश्चन किससे बनेगा? वास से। तो क्या बन जाएगा? वास इज इंटरेसांट। कोई डाउट? पायलट बड़ा नाइस है। पायलट जो है, कैप्टन, कैप्टन बड़ा नाइस है। तो पायलट, पायलट को क्या बोलते हैं दोस्त? लोटे लॉयट नहीं, विश्व बताएगा। पिलोट आर्टिकल, देयर पिलोट। वेरी गुड। इंप्रूवमेंट तो हुआ है लड़के में, ऐसी बात नहीं है यार। बिल्कुल गधा आया था वहां से तो ये, है ना? और नाइस को क्या बोलते हैं? नेट। बिल्कुल हाँ, मैं दब गया था कोला वहाँ हीरे में, अब हीरो के साथ मिल गया तो वापस से रंग बदलना स्टार्ट कर दिया इसने। ऐसे मान सकते हैं भाई। कितने हीरे हमारे पास देखो, बिश्नोई जी, है ना? देखो देवेंद्र जी, ये पारीक जी, दोनों टक्कर के हैं, दोनों पारीक, है ना? हाँ हाँ, पारीक है, वो भी पारीक है ना?
और ये हमारे भैया जी महेश, नहीं महेश है ना, हाँ क्या लगाते हो सरनेम पीछे? फोरनाम। चौधरी हो फिर आप, हाँ जी चौधरी साहब। फोरनाम बाकी है। और सिस्टर्स, ये संधू भैया दोनों, है ना, सिंह सिंह, और ये हमारे चौधरी साहब, और ऊपर है ही खूब सारे। ठीक है, तो देयर पिलोट, देखो पिलोट क्या हुआ, पायलट। अब देखो पायलट कोई इंसान है, कोई चीज है? इंसान है। क्वेश्चन किसे बनेगा? वेयर से। तो वेयर इज नेट। बस सिंपल यही आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन किससे बनाना है आपको। वेयर इज नेट। कौन नाइस है, क्या नाइस है नहीं आ सकता। बस अगर आपने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका नॉमिनेटिव आइडेंटिफाई हो गया। फिर नॉमिनेटिव समझ में आ गया तो सब्जेक्ट समझ में आ गया, सब्जेक्ट की दुविधा खत्म हो जाएगी। आप कई लोगों को गैस बनने की दिक्कत होती है तो गैस नहीं बनेगी आपकी, अगर आपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया तो। समझ रहे हैं बात को? हाजमोला नहीं खाना पड़ेगा, ये पंचमोला। कैसी है? कल दी गई थी मुझे, परसों दी थी क्या? कोर्ट सिस्टर्स ने दी थी। चलें आगे। नॉमिनेटिव की कहानी खत्म भाई, इतना ही है नॉमिनेटिव में। कौन और क्या आगे समझ में आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे आर्टिकल की बात और कर लेते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल नॉमिनेटिव में ना। देखो देयर, दी, दास और दी, ये मस्कुलिन के लिए, ये फेमिनिन के लिए, ये न्यूट्रल के लिए और प्लूरल के लिए। ये नॉमिनेटिव में हम बात कर रहे हैं। ये तो बात होगी डेफिनेट की। इंडेफिनेट में क्या हो जाएगा? आइन, 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 और आइन का प्लूरल नहीं होता है मित्रों। एक चीज और रह गई, पजेसिव नहीं डिस्कस किए हम लोगों ने ना, तो पजेसिव आ जाओ एक बार, बात मत करो रे। पजेसिव प्रोनोमेन पे आ जाते हैं। पजेसिव क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। वो ला दूंगा जल्दी खा, खाली। बंद कर उसको। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं आपके? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे मेरा, तेरा, उसका, हमारा, तुम सबका, ऐसे। तो इसका पजेसिव क्या होता है भाई? इसका माइन। ये विश्वा क्या बोला अभी? सिंधु क्या बोला? एक मुक्का लगा रहा इसमें, अभी मत लगा, लगी हुई है इसके। दू का दाइन, एयर का जाइन, जी का जी का यस, हर जी का सर मैं यस समझ गया था। युद्ध के मैदान में एक गलती पे सिर कट जाता है, समझा? वहां पे गलती नहीं कर सकते बेटा आप। कैप्टन, अगर सेनापति मर गया तो सेना भाग जाती है, छूट है ना, तो ध्यान रखो सेनापति। कैप्टन हो आप हमारे, समझ रहे? वियर का उंजर, ईयर का ऑयर, और जी का ईयर, और जो रेस्पेक्ट वाला जी है उसका आई कैपिटल हम लिखेंगे। अब एक चीज ध्यान रखनी है मित्रों आपको, जब भी आप पजेसिव यूज करेंगे इसके साथ नाउन लगाओगे। पजेसिव कभी भी अकेला नहीं आ सकता, इसको नाउन का साथ चाहिए। विश्वा, एम आई राइट और रॉन्ग माय दोस्त? मेरा घर, मेरा पेन, मेरा पड़ोसी, मेरी कार, मेरी मोटरसाइकिल, मेरी पेंसिल, तेरा घर, तेरी मोटरसाइकिल, तेरा पेन, कभी भी अकेला आ ही नहीं सकता। अब बच्चे क्या करते हैं? मेरा घर इस हाउस, दू हाउस, ऐसे बोलते हैं। भाई वो प्रोनाउन है, उस प्रोनाउन के साथ नहीं आ सकता कुछ, वो अकेला ही आएगा, वो सब्जेक्ट है आपका। ये गलती विशेषकर होती है, बहुत बच्चे मैंने करते, अक्सर करते हैं, है ना। तो इस गलती को नहीं करना है, आपको देखना है कि सब्जेक्ट है क्या, उसका पजेसिव देखो। मेरी बात हो रही है तो मैं का मेरा होगा, तू का तेरा होगा, वह का उसका होगा, हम का हमारा होगा, तुम लोगों का तुम्हारा होगा, और वे का उनका होगा। ऐसे बोला जाता है, हिंदी में वैसे ही बोलते हो आप, और हिंदी में भी आप नाउन ही यूज करते हो, देखो आप।
ठीक है, हमारी किताब, तुम्हारी किताब, उनकी किताब, ऐसे। बुजुर्ग। अब इनकी टेबल जो है पजेसिव की, बिल्कुल आइन की तरह चलती है मित्रों, समझ रहे बात को? इनकी टेबल भी बिल्कुल आइन की तरह ही चलेगी मित्रों। बोलो, यहां तक कोई डाउट? नॉमिनेटिव खत्म, चलते हैं अक्यूजिटिव की तरफ। देयर देयर अक्यूजेटिव, देयर अक्यूजेटिव। एक घंटे का पता भी नहीं चला पारिक जी, एक घंटे का पता भी नहीं चला सर। अभी एक घंटे का भी नहीं चलेगा ना, चाय पिलाऊंगा तुझे, चिंता मत कर। देखो अक्यूजिटिव क्या है, अभी तक सब्जेक्ट की बात हो रही थी, अब किसकी बात होगी? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट भी कौन सा? अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? पहले टेबल बना लेते हैं एक बार डेफिनेट आर्टिकल की। देखो नॉमिनेटिव में देयर, डी, दास और डी पढ़ा था हमने, ये मस्कुलिन, ये फेमिनिन, ये नॉइट्राल और ये प्लूराल, ये नॉमिनेटिव था। अक्यूजिटिव में मित्रों क्या होगा देखो, देयर का देन हो जाता है, डी का डी ही रहेगा, दास का दास ही रहेगा और डी का डी ही रहेगा दोस्त, राइट? बंद कर दे इसको थोड़ी देर, बाद में पढ़ लेना। इंडेफिनिट में क्या होगा देखो, आइन, आइन, और आइन का प्लूरल नहीं होता है, ये नॉमिनेटिव की बात हो रही है। अक्यूजिटिव में देखो मित्रों, आइन का क्या हो जाएगा? आइनन, आइन और आइन। अब यहां पे एक चीज और ऐड कर देते हैं, पजेसिव भी कर लेते हैं थोड़े से। देखो माइन, मान लो माइन, माइन। अक्यूजिटिव में क्या होगा? माइन का माइनन हो जाएगा मस्कुलिन में, बाकी मायने का मायने ही रहता है और माइन का माइन ही रहता है। एक गलती करी है आप लोगों ने, ध्यान नहीं दिया, ये देखो पकड़ा ही नहीं आप लोगों ने, मायने हो जाता है प्लूरल में दोस्तों, और अक्यूजिटिव में प्लूरल का मायने ही होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी। क्या हुआ? हुआ क्या? क्या चाह रहे हो? तो बंदी क्यों कर रहे हो? चले, अब मान लो दाइन की टेबल चलेगी तो दाइन, दाइन है, दाइन, दाइन है। अक्यूजिटिव में दाइनन, दाइन, दाइन, दाइन है। अगर ऑयर की चलेगी, ऑयर थोड़ी अलग है, तो ऑयर का थोड़ा मैं लिखवा देता हूं आपको। देखो ऑयर, 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 ऑयर। अक्यूजिटिव में क्या हो जाएगा मित्रों? ऑयर का देखो ऑयरन, ऑयर, ऑयर और ऑयरन, ये हो जाएगा। समझ रहे हो बात को आप? यहां तक कोई डाउट हो किसी तरह का, बताओ आप। चलें फिर आगे। तैयार हैं हम अक्यूजिटिव से लड़ने के लिए? वी हैव ऑल द वेपन्स राइट नाउ, है ना? नियत्ते नहीं जाना है हमें युद्ध के मैदान में, कैप्टन फायरिंग चालू करेंगे। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ब है हावन। अक्यूजिटिव वर्ब की बात आएगी तो सबसे पहले हावन वर्ब की बात चलेगी, राइट? तो हावन को डिस्क्लोज कर लेते हैं हम लोग। हावन का मतलब होता है टू हैव, टू हैज और टू हैव, हैज और हैव। तो देखो कंजुगेट करो,
Ich habe, du hast, er, sie, es, wir haben, ihr habt और sie. देखो सेंटेंस बनाते हैं। माई फादर हैज ए कार। मेरे पिताजी के पास एक कार है। पिताजी को क्या बोलते हैं जर्मन में? देयर फादर। लेकिन यहां पे बोल रहा हूं मेरे पिताजी, तो माइन फादर बोलना पड़ेगा, राइट? तो माइन फादर, सब्जेक्ट क्या हो गया? माइन फादर। अब पिताजी के पास है यानी पिताजी रखते हैं, तो हाबन वर्ब आएगी, और हाबन को जो मैं कॉन्जुगेट करूंगा विश्वा, क्या आएगा माइन फादर के साथ दोस्त? हाँ, हार्ट आएगा, क्योंकि पिताजी मस्कुलिन है, तो मस्कुलिन है तो उनको एयर की तरह मानेंगे, ही की तरह मानेंगे, तो क्या हो जाएगा? हार्ट। माइन फाटर हार्ट। क्या है उनके पास? कार है। कार, एक कार है, तो एक कार दास आउटो होती है। दास आउटो का क्या हो जाएगा? आइन आउटो। और आइन का अक्यूजेटिव आइन ही होता है मित्रों, तो आइन आउटो, आइन आउटो हो जाएगा, राइट? सर माइनन नहीं होगा क्या? माइनन फाटर। नहीं, नॉमिनेटिव है ना, सब्जेक्ट है, माइनम क्यों होगा? सर एक्कुजाटिव में सेंटेंस बना रहे हैं ना। लेकिन अक्यूजेटिव बना रहे हैं, तो अक्यूजेटिव तो यहाँ पे आइन आउटो है ना, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। अक्यूजेटिव का मतलब ऑब्जेक्ट। ओके। ऑब्जेक्ट क्या सेंटेंस में आपका? वो अक्यूजेटिव होगा, ना कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तुम्हारा पेन। सर हिंदी में तुम्हारा पेन बोल रहे हो तो दाइन, दाइन कुली। अगर आप बोलो आपका पेन, तो ईयर आउट, ईयर कुली, ऐसे बोलना पड़ेगा ना। बिल्कुल, आप दे रहे हो रेस्पेक्ट, हिंदी में नहीं दे रहे हो क्या? आपका पेन। साक्षी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। भाई कौन रखता है कार? पिताजी, नॉमिनेटिव। अभी बात करी थी कौन और क्या। सब्जेक्ट पे जब बात होगी तो कौन और क्या पे बात होगी। जब ऑब्जेक्ट पे बात होगी तो अब बात कर रहे हैं हम, अगर ऑब्जेक्ट अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट की बात करेंगे हम, तो देखो वेन और वेन की और वास की बात करेंगे। वेन और वास आएगा भाई। वेन का मतलब होता है हुम, और वास का मतलब होता है व्हाट। हुम का मतलब किसे, ऐसे मानो आप तो, और वास का मतलब हो गया क्या। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे आपका? आइन आउटो। अब आइन आउटो कोई चीज है या कोई पर्सन है? चीज है, तो क्वेश्चन किससे बनेगा? वास से। सो क्वेश्चन क्या बनेगा? वास से स्टार्ट होगा, और वर्ब आपकी फिर उसके बाद आएगी, और सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? अब लेकिन माइन का दाइन करना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि इसका दू करते हो कि नहीं करते हो? तो तुम्हारे पिताजी के पास क्या है, क्वेश्चन यही तो बनेगा, तो मुझे माइन का दाइन लिखना पड़ेगा। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? दाइन क्यों किया? कि क्वेश्चन हमेशा सेकंड पर्सन से पूछा जाता है, तो माइन का दाइन, और दाइन का जब आंसर दोगे तो दाइन का माइन लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा आपको? बताओ ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्लियर दोस्त? ऑनलाइन वाले दोस्तों ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? दाइन क्यों किया? मैं चलूं फिर आगे? यस। चलो अब आगे बात करते हैं। देखो हमारे बच्चों को चॉकलेट की जरूरत है। जरूरत के लिए कौन सी वर्ब है हमारे पास? है ब्राउकन आएगा, टू नीड, ब्राउकन वर्ब आएगी। हमारे बच्चों को चॉकलेट की जरूरत है, तो इंग्लिश में क्या बनेगा? आवर चिल्ड्रन नीड ए चॉकलेट।
बनाओ सेंटेंस। एक चॉकलेट सर, बड़ी वाली ले आएंगे, है ना। तो हमारे बच्चे क्या हुए, देख लो, वही दिक्कत हो रही है जो बेहतर है, वही सेम समस्या है अभी भी। इनका सर्किट खराब हो गया है, तार भिड़े पड़े हैं इनके, है ना। अभी जो बताई समस्या, आ गया वो विक्टिम, मिल गया हमें। चुप हो गए थे उस टाइम पे ये। हाँ, अभी समझाया था मैंने भाई, पजेसिव के साथ नाउन आता है, बोल रहे वियर, है ना, उनजर आएगा। लेकिन बच्चे क्या है, प्लूरल है, बच्चे प्लूरल होते हैं भाई। उनजेरे किंडर, देखो विश्वा बिल्कुल सही चल रहा है ना। उनजेरे किंडर हो जाएगा, उनजेर, उनजेर। ब्राउखन, ब्राउखन होगा भाई, ब्राउट क्यों, ब्राउखन। आइने शोकोलाड, आइने शोकोलाड, उनजेरे किंडर ब्राउखन आइने शोकोलाड। आजा, ये बनेगा उनजेरे किंडर ब्राउखन आइने। आइने क्यों आया, क्योंकि डी शोकोलाड होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं एक चॉकलेट, तो आइने हो जाएगा, डी का आइने और आइने का अक्यूजेटिव आइने। ठीक है, अब देखो इसमें आइडेंटिफाई करो, ये तो सब्जेक्ट हो गया आपका, नॉमिनेटिव हो गया, और ये क्या हो गया, आइने शोकोलाटे क्या हो गया आपका, अक्यूजेटिव हो गया, राइट। क्लियर और नॉट क्लियर, क्लियर है। उनजेरे किंडर ब्राउकन आइने अब क्वेश्चन बना के दिखाओ मुझे प्लीज, एक नॉमिनेटिव पे और एक अक्यूजेटिव पे बना के दिखाओ, मुझे पता लग जाएगा कितने पानी में आप लोग। हाँ भाई, बताओ क्या बनेगा क्वेश्चन, सोचो, कौन रखता है एक चॉकलेट, तो क्या बनेगा फ्राउक, और अरे मात खा गए, सोचो, वेयर आएगा, वेयर, वास बोला आपने, वास बोला, वही तो मैं कह रहा हूं, इंसान है हम, लिखते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं, ये अक्सर गलतियां होती है जी। नो पे बनेगा, तो वेयर से बनेगा, वेयर ब्राउखन, देखो, वेयर ब्राउखन, वेयर ब्राउखन आइने शोकोलाड, देखो, वेयर ब्राउखन आइने शोकोलाड। ठीक है, अब आइने शोकोलाडे पे क्या बनेगा बताओ, वास, वेन क्यों भाई, वास ब्राउखन, एक मिनट एक मिनट, आगे की, आगे की जो भूमिका है वो विश्वाजी बनाएंगे हमारे। हाँ सर बताइए, एक मिनट, वास ब्राउक्ड, सर ही बताओ, ईयर क्यों लिखा है आपने, ईयर का मतलब उनके बच्चे,
सर लेकिन जब ईयर का जवाब हम ईयर में देते हैं तो वो ऑयर आएगा ना सर, ईयर कैसा आएगा माय डियर फ्रेंड, यही समझाना चाह रहा हूं मैं, बोल रहा हूं पजेसिव, आप सोच रहे हो नॉम उसमें फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन में। अरे माय डियर विश्वा, फिर घायल हो गए तीर से आप, इनको उठा के ले जाओ स्ट्रक्चर पे। कैप्टन घायल हो गया भाई हमारा। सर ऑयर आएगा, आप फिर उसमें पर्सनल प्रोनाउन में सोच रहे हो। मैंने आपको बार बार निवेदन किया है कि पजेसिव में सोचना है, ना कि आपको प्रोनाउन में। दो तीर लग गए इनके, 10 दिन में ठीक होंगे, घाव ज्यादा है ना। कैप्टन थोड़ा सा लूज है हमारा। तो भाई ये ईयर गलत है, ऑयर आएगा भाई तुम लोगों के बच्चे, क्योंकि ऑयर का ही तो अंजर होता है। देखो आप, तुम लोगों के बच्चे हमारे बच्चे, तुम लोगों का बच्चा हमारा बच्चा। भाई तुम लोगों का बच्चा कैसा है भाई, दो लोग हैं, है ना, विश्वा और विश्वा की धर्मपत्नी, फ्यूचर में मान लो। तो उनसे पूछा कि भाई तुम लोगों का बच्चा राघव कैसा है ना, है ना, राघव नाम रख दियो, कोई दिक्कत, अच्छा नाम है। अरे यार परिणीति का पति का नाम है, कोई मजाक थोड़ी है कि भाई इसमें क्या है, क्यों भाई राघव चड्डा, तो राघव इसका क्या हो जाएगा, क्यों भाई पिता कुछ ही नहीं है नाम। एक मिनट सुनो, इनका सरनेम क्या है, परमार, राघव परमार, कितना भैया जबरदस्त है। देखो आप, राघव सिंह परमार, ऐसा लगा सोनाक्षर में लिख दिया जैसे एक बार में। सुनो एक मिनट रुको आप, हाँ सर कहाँ थे हम, जर्मनी के राजा। एक वहां था सुन, जब पहुंचेगा ना जिस दिन बेटा, उस दिन ये राजा के उसमें जाएगा रूप में, देखना सोना वोना पहन के फुल, है ना, आ गया राजा, जानोगे जिस मिट्टी के लिए बना है उस मिट्टी में आ गया आखिरकार राजा, है भाई। चलो सर कोई बात नहीं, अभी एआई पे ध्यान देंगे ये, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे ये। लेकिन कुछ दिन पहले इनको एआई की फुल फॉर्म भी याद नहीं थी, वो बात अलग है। सर सच ये बात, सर देखो मैं सच सुनना चाहता हूँ, सच बोलो आपको थी कि नहीं थी, फुल फॉर्म नहीं पूछी थी, अच्छा चल डेफिनेशन बता दे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्या होता है आर्टिफिशियल, क्या, एक मिनट अभी बताएगा, अभी समझाएगा। मशीन जो मतलब जिसमें इमोशंस ना हो, इमोशन एज एन इफेक्ट तो टारगेट को कंप्लीट, कैसे टारगेट कैसे दोगे आपको, उसको बोलेंगे कि ऐसा कर, मतलब आपको जिस चीज का प्रॉब्लम से ज्यादातर चीज का मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा एआई, चैट जीपीटी, एआई मतलब एक मिनट रिटर्न में करेगा, रिटर्न में आपको उसको गाइड कर देगा पूरा। मेरा दिल घायल है उसका इलाज कर देगा वो। इमोशन नहीं होते, अच्छा इमोशन नहीं है तो दिल का इलाज नहीं होगा भाई, एक तो है ना, चलो गुड है। रिक्वायरमेंट बोल सकते हो, प्रॉब्लम की जगह रिक्वायरमेंट बोलो, अब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इंसानों की होती है ना, रिक्वायरमेंट की बोलो। और रिक्वायरमेंट में टास्क में उसको आप कमांड दोगे उसको, है ना, कमांड दोगे, कमांड पे काम करेगा सर वो, है ना। किसी ने मान लो, सुनो विश्वा जर्मनी पहुंच गया और उसके पास कोई बड़ा लेख आया कि देखो ये हिंदुस्तान का लड़का आया है, देखो क्या सोना, 5 किलो सोना पहन के आया है, बिल्कुल, फिर उसका लेख आ गया, तो हम सोचेंगे कि प्लीज गिव मी द इंफॉर्मेशन ऑफ विश्व सिंह परमार इन जर्मनी, ही इज स्टडीइंग इन दिस यूनिवर्सिटी, तो पट निकाल के देगा वो डेटाबेस में से ऐसे। तो मानिए देखो विश्वा कितना फेमस है भाई, सारी इंफॉर्मेशन निकाल के दे दी यही ऐसे, राइट सर। चलो इधर आओ भाई, तो मेरे बात ध्यान दो यहाँ पे, तुम्हारा बच्चे, अब मैं कह रहा था तुम लोगों का बच्चा कौन हुआ भाई, नहीं सुनो, मैंने बोला इनकी श्रीमती जी से और हमारे परमार जी से कि तुम लोगों का बच्चा कैसा है, वो हम लोगों का बच्चा, फिर राघव की बात कर रहे हो क्या, मैंने यस, तो वो कह रहा है हमारा बच्चा बहुत बढ़िया है भाई, देखो तुम लोगों का बच्चा हमारा बच्चा। हमें मान लो 5 साल बाद 2 बच्चे हो गए इनके, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम लोगों के बच्चे कैसे हैं भाई, फिर क्या हुआ, राघव 1 और राघव 2 मान लो आ गए मार्केट में, तो ऐसे पूछा जाएगा तुम लोगों के बच्चे कैसे हैं। एआई की देखो, आने वाला टाइम एआई का है, तो एआई की फॉर्म में नाम रखे जाएंगे, है ना, राघव 1 और राघव 2.0 1.0 2.0 तीसरा भी आ सकता है, राघव रिटर्न्स। रागनी भी आ नहीं राघव ही आएगा, जैसे राजा नहीं होते क्या भाई, मानसिंह फर्स्ट, मानसिंह सेकंड, मानसिंह थर्ड, ऐसे, तो ऐसे ही है ना। तो आगे वाला जो फ्यूचर होगा वो एआई बेस्ड होगा, देखो हम लोग एआई पे चल रहे हैं, तो राघव 1.0, राघव
2.0, फिर आएगा राघव रिटर्न्स, तीसरा वर्जन उसका, है ना। तो ऐसे समझो बात को, राइट। तो तुम लोगों का बच्चा, तुम लोगों के बच्चे, आंसर क्या होगा? तुम लोगों के बच्चे का हमारा बच्चा, और तुम लोगों के बच्चे क्या हो जाएगा? हमारे बच्चे, ना कि उनके बच्चे। दिक्कत हो जाएगी भाई, ध्यान रखना बात को दोस्त, है ना। थोड़ा सा हमारा बच्चा उनका बच्चा, है ना, तो उसमें थोड़ा सा बी केयरफुल, है ना। हाँ, बात छोटी है लेकिन बड़ी दूर तक जा रही है ये, है ना। तो बी केयरफुल, ध्यान रखना, पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से यूज करना, और उसका पजेसिव भी अच्छे से यूज करना। पूछा जा रहा है तुम लोगों का, आप बता रहे हो उसका, तो दिक्कत वाली बात है ना। पूछा जा रहा है उसका, बता रहे हो अपना, दिक्कत वाली बात है ना। अगर मैं पूछा किसी को कि भाई मोहित जी का बच्चा कैसा है, वो तो अपना बच्चा है, तो दिक्कत वाली बात हो गई ना, है ना। हम बोल देते हैं यार अपने ही बच्चे हैं सारे, है ना, हिंदुस्तान में बोलते हैं ना, अच्छा बच्चा है, अपना ही बच्चा है वो तो, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना इन चीजों का, पजेसिव बड़ा खतरनाक है। तो तुम लोगों का जवाब हम लोग होगा, ठीक है सर, ईयर नहीं होगा दोस्त, ठीक है, बी केयरफुल। तो वास ब्राउट ओयरे किंडर, अब गलती नहीं करेगा विश्वा, है ना। देखो कैप्टन इज कैप्टन, कैप्टन को ट्रेनिंग दी जा रही है अभी कि वो जब भी बैटल फील्ड, हाँ सबसे हार्ड ट्रेन, कोबरा ट्रेनिंग, है ना। कोबरा बनाना सिखाएंगे अभी। चलो आगे चले, ये तो हो गया आपके नॉमिनेटिव पे, सब्जेक्ट पे। अब अगर मैं आईने शोकोलाडे पे क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्या बनेगा मित्रों? वास देखो, ऊपर देखो, आईने शोकोलाडे, उनजेरे किंडर ब्राउकन आईने शोकोलाडे, तो क्या बनेगा? क्या जरूरत है तुम लोगों के बच्चों को, यही तो बनेगा। तो क्या बनेगा बताओ भाई? वास ब्राउकन, ब्राउकन ओयरे किंडर, ये बनेगा, क्योंकि यहां पे चेंज करना पड़ेगा। ये तो बना दिया हमने, वास ब्राउकन ओयरे किंडर ऑलरेडी बना दिया, और वेयर ब्राउकन आइने शोकला, दोनों बन गए। लेकिन विश्वा एक गलती हो रही है दोस्त यहाँ पे, ये वर्ब में बेटा ये ईएन आएगा बेटा, क्योंकि किंडर प्लूरल है, समझ रहे हो बात को? वास ब्राउकन ओयरे किंडर होगा, और आंसर क्या हो जाएगा? उनजेरे किंडर ब्राउकन आइना शोकलाड। बताओ कोई डाउट? अक्यूजेटिव। और चलते हैं आगे। तो कुछ आज टारगेट विश्वा ही है हमारा, तो अगला सेंटेंस विश्वा के ऊपर ही आने वाला है मित्रों, ठीक है। नहीं चलो मोहित पे बना देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अगला बताओ भाई, देखो सेंटेंस बनाते हैं, जरा जनरल बना लेता हूं, अभी स्पेसिफिक नहीं करते हैं, कि मां अपने बच्चे को प्यार करती है। कितना अच्छा सेंटेंस है, देखो, मां अपने बच्चे को प्यार करती है। बनाओ सेंटेंस, क्या बनेगा? मां कौन होती है जर्मन में? डीमोटर, डी मोटर, बिल्कुल डी मोटर हो गई, देखो डी मोटर। प्यार करना कौन सी वर्ब है? लिफ्ट, ली बने, कॉन्जुगेट करो, लीप्ट हो जाएगा। लाइप्ट कौन लिख रहा है भाई? लीप्ट। डी मोटर लीप्ट अपने बच्चे को, बिल्कुल सही है, अपना बच्चा, हर चाइल्ड बोलना पड़ेगा ना, तो ईयर होता है। अब बच्चा क्या होता है? किंड, दास किंड, तो दास किंड का क्या हो गया? ईयर किंड हो गया, है ना। जी किंड नहीं होगा, जी किंड नहीं होगा आपके हिसाब से, क्यों होगा? बेटा नहीं बोल रहा मैं, बच्चा बोल रहा हूं, शब्दों पे ध्यान दो। तो अपना बच्चा को ईयर किंड, और ईयर को जब मैं अक्यूजिटिव में चेंज करूंगा तो ईयर का अक्यूजिटिव ईयर ही होगा, क्योंकि नोइट्राल में ये सेम रहता है, सिर्फ मस्कुलिन में चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा? डी मोटर लीप्ट ईयर किंड, ठीक है। अगर बेटे की प्यार बात करती तो जोन हो जाता, फिर सरकार देखो ईयर जोन हो जाता फिर, लेकिन जोन होते ही दिक्कत होती, फिर इसको मैं ईयर एंड जोन लिखना पड़ता मुझे, ये दिक्कत होती वहां पर। किंड तो आपका नोइट्राल होता है, इसलिए दास किंड हुआ, दास का कुछ दास ही होता है, तो ईयर का भी ईयर ही होगा, लेकिन जोन मस्कुलिन होता है, तो देयर का देन लिखते हो तो ईयर का ईयर एन लिखना पड़ेगा आपको। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हितेश महेश मेरे भाई,
बोलना स्टार्ट करो। कल शिकायत आई है आप लोग बोलते नहीं हो, है मार्केट में खबरें इस तरह की, अपने आप में ही रहते हो आप लोग, है ना। इसके संपर्क में आगे फिर भी नहीं बोल पा रहे हो, है? अभी नहीं आए ढंग से। आध घंटे बात करते हो सुबह सुबह तुम नीम के पेड़ के नीचे, क्या भाई? हमको एक पता लग जाता अगर मोहित वहां खड़ा है तो मोहित आ गया, है ना। नहीं तो हम पता लगा मोहित भैया जगह नहीं है, पता लग जाता हमें हवाओं के रुख से। चले भाई क्वेश्चन बना दो फटाफट। नॉमिनेटिव क्या हुआ आपका? डीमोटर। और अक्यूजिटिव क्या हुआ आपका? ईयरकिंड। बनाओ क्वेश्चन जल्दी, नॉमिनेटिव पे और अक्यूजिटिव पे अलग अलग। बनाइए भाई। ये मोटर वेयर लिफ्ट डी मोटर आएगा सर। देखो पहला बनेगा कौन प्यार करता है अपने बच्चे से, तो ऐसे बना देते हैं वेयर, सब्जेक्ट है तो वेयर। देखो वेयर लीव्ड, ये तो नॉमिनेटिव में बना रहे हैं वेयर लीव्ड, क्योंकि देखो मदर है, मदर पर्सन है, पर्सन के लिए हम वेयर लिखते हैं। वेयर लीव्ड ईयरकिंड ना, वैसे तो जाइन किंड होना चाहिए क्योंकि वेयर का यहाँ पे वो नहीं है, वेयर को हम ही की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन पता है हमें वेयर मदर के लिए आ रहा तो ईयरकिंड ही आएगा ना, वेयर लीव्ड ईयरकिंड। ये तो हो गया कौन अपने बच्चे से प्यार करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मदर, डिमोटर। अगर मैं अक्यूजिटिव पे बनाऊंगा तो क्या बनेगा पारिक जी? व्हेन, वेरी गुड। व्हेन, हाँ, सब्जेक्ट डिमोटर, व्हेन लीव डिमोटर, ये बनेगा देखो, व्हेन लीव डिमोटर। किसे, माताजी किसे प्यार करती है मतलब आएगा, माताजी, मम्मी, माता किसे प्यार करती है, मदर किसे प्यार करती है? अपने, आंसर क्या हो जाएगा? ईयरकिंड, अपने बच्चे से। बताओ गॉट इट और नॉट? अक्यूजिटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अक्यूजिटिव खत्म, इतना ही है, यही कॉन्सेप्ट है, किसे और क्या। अब चलते हैं दाटिव की तरफ। देयर दाटिव। अब दाटिव के लिए दाटिव वर्ब को हमें पता होना चाहिए, तो दाटिव वर्ब्स है हमारे पास, कौन कौन सी है विश्वा? पासिरन, हेल्फन और 10 बता दे बेटा चल, है ना। तो हमारी जो तपस्या है वो सफल हो जाएगी, 10 बता दे बेटा। बेडांकन, बेडांकन, हेल्पर, पासियर, बेटांकन कब से आ गई? दाटिव टांकन है वो तो, टांकन है ना। ओ हाँ भाई गिनो भाई, 3 हुई है, पासिरन, हेल्फन, डांकन। ओके सर, चौथी सर जी हुरन, सब 4 हो गई हैं। शाबाश विश्वा, ताली बजाओ विश्वा के लिए, कम ऑन गाइस, कम ऑन। हाँ भाई 4, 5वीं आंटबोटन 5, बहुत शाबाश। नंबर 6, कम ऑन। हाँ भाई 5 हो गई, छठी। ओए रुक जा, चुप हो जा यार। ओए विश्व, ओए मोहित चुप हो जा एक बार। हाँ भाई बोल, छठी। उमेश साइकिल कहां से आ गई इसमें? कहां से होती है यार, इसमें थोड़ी डाटिव थोड़ी होती है यार। ओए मोबाइल सामने रख दे, तोड़ दूंगा उंगलियों को।
है? Lion. क्या? Lion. कहाँ से आगे लायन कब सुन ली तूने भाई? इसकी मदद करेगा कोई? First हाँ भाई रुको, lion. अब सुनो मेरी बात सुनो भाई। 400 मीटर की दौड़ हो रही है, 100 मीटर की दौड़ हमारे भैया विश्वा ने पूरी कर दी है। आगे की 100 मीटर करेंगे हमारे प्यारे मोहित भैया। हाँ सर मोहित भैया, 5 से आगे छठी नंबर की एस्केट एस गेट हालचाल पूछने के लिए। कितनी हो गई? 6 ग्रातुलियन है। ग्रातुलियन कितनी हो गई? 7। शाबाश। पोलगन फॉलगन पोलगन तो इसका पास नहीं हो गया क्या? सही है, फॉलगन बिल्कुल सही है, डरे मत तू। 8 हो गई। विंसन विंशन 9 हो गई। शाबाश। विंसन श्मैकन, अरे ताली बजाओ भाई, बहुत बढ़िया। अगली 200 मीटर 100 मीटर की दौड़ हमारे पारिक जी करेंगे। वो हमारे पारिक जी नहीं, दूसरे वाले पारिक जी है जो आती थी। और भी है खूब सारी। शेंकन, ग्रातुलियर हो गई, श्मैकन, ओके, शार्डन है ना। और बताओ बेगेगनन, वेगेगनन, और बताओ। और वेटुन हो गई, वेटुन ले लो, और राटन ले लो। शेंकन हो गई, और एक और होती है वो ग्लाउबन है। बेगनन नहीं होती, बेगनन नहीं है, बेगेनन, बेगेगनन है वो। पासियरन टू हैपन, खूब सारी है। टेलीफोनियर भी डाटे बॉब है। ठीक है, डन। तो अगर डाटिव वर्ब आती है तो डाटिव ऑब्जेक्ट आएगा। टेबल कैसे बनेगी देखो डाटिव में। देयर, डी, दास, दी, ये नॉमिनेटिव फॉर्म लिखी है मैंने अभी ना। नॉमिनेटिव, ये मस्कुलिन, ये फेमिनिन, ये नॉइट्राल, और ये प्लूराल। अब देखो यहां पे मैं तीनों मिक्स कर रहा हूं। ये तो डेफिनेट की बात हो गई। आइन, इंडेफिनेट में आइन, आइन, आइन का प्लूरल नहीं होता है। अब पजेसिव भी ले लेता हूं, मान लो। ऑयर थोड़ा अलग है, ऑयर ले लेता हूं है ना। ऑयर, 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 काइन भी ले लेते हैं इसमें यहीं पे। काइन, 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 काइन है। अब देखो ये तो नॉर्मेटिव फॉर्म हो गई। अभी अक्यूजिटिव पे बात नहीं कर रहे हैं, डाटे डाटिव पे करेंगे। डाटिव में चेंज कर देते हैं। तो देखो आइन का क्या होगा? आइनम, सॉरी गलत किया मैंने, पहले देयर का लेते हैं। देयर का क्या हो जाएगा? देम। आइन का क्या हो जाएगा? आइनम। और ऑयर का क्या हो जाएगा? ऑयरम। काइन का क्या हो जाएगा? काइनम, राइट। ऐसे ही डी का देयर, आईने का आइनर, ऑयर, ऑयरे का ऑयरर, और काइने का काइनर। ऐसे ही देखो दास का देम, आइन का, ऑयर का, और काइन का काइनम, राइट। ऐसे देखो डी का देन प्लस एन, ऑयरे का ऑयरन प्लस एन, क्योंकि आइन का तो नहीं होता, आइन का प्लूरल नहीं होता। और काइने का काइनन प्लस एन। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी भी तरह का? ऑनलाइन वाले मित्रों बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट? नो डाउट, चले फिर आगे। बेटा पिताजी की मदद करता है। बेटा द सन हेल्प्स द फादर। बनाओ भाई सेंटेंस। बेटा पिताजी की मदद करता है, या बेटा पिताजी की मदद करता है, पिताजी को मदद करता है ना, पिताजी की, ठीक है। तो मदद करने वाला कौन है? सब सोचो। बेटा, बेटे को क्या बोलते हैं जर्मन में? देयर जोन, जोन नहीं, देयर जोन, देयर जोन हो गया, देयर जोन ना। अब मदद करना कौन सी वर्ब है? हेल्पन। और हेल्पन इर्रेगुलर वर्ब है मित्रों, इर्रेगुलर। हेल्पन कौन सी वर्ब है? इर्रेगुलर। तो हिल्फ्ट हो जाएगा, देयर जोन हिल्फ्ट। और किसकी मदद कर रहा है? पिताजी की, है ना। बेटा पिताजी की मदद करता है। पिताजी कौन होते हैं? देयर फादर। तो देयर फादर का, अब देखो हेल्पन आपका डाटिव वर्ब है, तो डाटिव वर्ब के बाद डाटिव ऑब्जेक्ट आएगा। तो देयर फादर का मुझे क्या लिखना पड़ेगा? देम फादर। ये जब तक देम नहीं लिखोगे ना, ये
एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको, हेल्फन उसको लिखने ही नहीं देगा अपने को, ऐसा मानो दरवाजा नहीं खुलेगा घर का। समझ रहे हो? तो उस ऑब्जेक्ट का डाटिव में चेंज होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपने देयर लिखा तो नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको। समझ रहे हो? ग्रीन सिग्नल कब होता है? जब सब कुछ ठीक होता है। समझ रहे हो बात को? अब जब डाटिव की बात आई है तो क्वेश्चन बनाने की बात आएगी। क्वेश्चन किससे बनेगा डाटिव में? वेम से। वेम से बनेगा मित्रों, वेम। डाटिव में जब भी क्वेश्चन बनेगा तो किससे बनेगा? वेम से। वेम का मतलब टू हुम। टू हुम मींस किसको? राइट, देयर जोन हेल्प्स देम फास्टर। क्लियर? तो देखो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है। पहला था कौन पिताजी को या कौन पिताजी की मदद करता है, तो कौन के लिए हमारे पास पर्सन है। देखो तो क्वेश्चन किससे बनेगा? वेयर से। वेयर हेल्प्ड देम फादर। तो इनसे खेलो, आप सेंटेंस बनाओ और क्वेश्चन बनाओ। जब तक ये नहीं करोगे ना अटक जाओगे आप, है ना। तो ये तो बन गया नॉमिनेटिव में। डाटिव में कैसे बनेगा? देखो ये पर्सन है कोई, हमेशा डाटिव में आपको पर्सन ही मिलेगा, तो क्या बनेगा? वेम। वेम हेल्प्ड देयर जोन। बताओ, ये नीचे वाला डाटिव है, ऊपर वाला नॉमिनेटिव हो गया। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, किसी भी तरह का। स्वाइफल। स्वाइफल डाउट होता है, स्वाइफल। ईएल आ रहा है, बताओ क्या आना चाहिए? देयर स्वाइफ। तो डी स्वाइफल हो जाएगा प्लूरल में ना, देयर स्वाइफल, डी स्वाइफल। यहां तक कोई डाउट? चले आगे। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले मित्रों बताओ, कोई डाउट है कि यहां तक? नो सर। नो, वेरी गुड, आगे चलते हैं फिर। कहाँ हो गए? कितने बजे स्टार्ट हुआ था? 2 ही तो बजे हैं। 1 बजा है ना? अच्छा, कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई थी? हाँ, ये अभी 10 मिनट है हमारे पास। ओके, डाटे में देखो भाई और बनाते हैं कि ग्रीट करना डाटे वर्ब है, या शार्डन कर लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कॉफी बच्चे को नुकसान करती है। कॉफी बच्चे को नुकसान करती है, बनाओ द कॉफी हार्म्स द चाइल्ड। बना दो, कॉफी बच्चे को लिखना है। नहीं लिखे हैं, ये फिर पीछे लिख लिख पन्ने पे भाई। बताओ। हम्म हाँ जी, क्या बनेगा भाई? पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, क्या नुकसान करती है किसको, ये आपको सेंस करना पड़ेगा। देखो क्या नुकसान करता है किसको, तो क्या के लिए क्या है हमारे पास? कॉफी। कॉफी क्या होती है?
देयर काफे, ठीक है, देयर काफे आपका सब्जेक्ट हो गया, देयर काफे, राइट। नुकसान करना क्या है, शार्डन, कॉन्जुगेट करो, शार्डेट, शाबाश, शार्डेट। लड़का वैसे खराब नहीं है, ये पढ़ता नहीं है बस, शार्डेट। और किसको नुकसान कर रही है, बच्चे को, एक बच्चा नहीं है, बच्चा, दासकिंड, दासकिंड का डाटिव, एक बच्चा कहां बोला मैंने, क्या मैंने एक का बोला, मैंने कह रहा बच्चे को, देम किंड, एक बच्चा को तो आइनम किंड हो जाएगा, ओके, देम होगा, देम किंड लिखना पड़ेगा क्योंकि बच्चा दास किंड होता है, बताओ, देम किंड हो जाएगा, देर काफी शार्डेड देम किंड, कॉफी बच्चे को नुकसान करती है, राइट। क्लियर है, क्वेश्चन क्या बनेगा, बनाओ भाई। अब देखो, ये हो गया वास, ये हो गया वैम, बना दो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, मोहित जी क्या देख रहे हैं आप, डाटिव वर्ब्स, नोट्स अच्छे बना रखे हैं यार तूने, लिख तो खूब रखा है इसने, पढ़ तब क्या, कब क्या है ये। हाँ जी, क्वेश्चन क्या बनेगा मित्रों, क्या नुकसान करता है बच्चे को, तो वास शार्डेट देम किंड, ये बनेगा। क्लियर। अब और किसको नुकसान करती है कॉफी, क्या बनेगा, वेम वेम शार्डेट देयर काफे, गुड। तो देखो आज हमने सारा करा रिकैप यहां तक आपका, है ना। अब अगली जो क्लास होगी उसमें पहले गेनेटिव पढ़ेंगे और प्रोनाउन चेंज करना सीखेंगे। पहले अक्यूजेटिव में लिख लो ये बात, फिर मैं भूल जाऊंगा, आप लोग भूल जाओगे क्या करना है अपने को अगले। कैप्टन प्लीज मोबाइल मत जाए, मना किया था इंटरनेट चलाने को मैंने। हाँ भाई कैप्टन लिखो क्या करना है अगली बार। गेनेटिव पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन अक्यूजेटिव में और डाटिव में अलग अलग, और फिर दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस करेंगे और पजेसिव प्रोनाउन करेंगे, ठीक है। अक्यूजेटिव, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव तीनों में। विश्व माय डियर, कितना करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। डन, इतना ही है मित्रों आज के लिए हमारे पास, ठीक है। काफी टाइम दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है, फिर मिलते हैं अपन, है ना। Auf Wiedersehen, sir. Auf Wiedersehen und bis Montag. Bis Montag. Tschüss, ciao, ciao.